हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। मेरे माइंड में ना एक सवाल आ रहा है, क्या ट्रेंट बोल्ट जॉनी बेस्टो को चलने देगा? और इसका जवाब ना आपको पिच रिपोर्ट में समझ में आएगा। और साथ ही में कुछ ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जिनमें केन विलियमसन, टीम सऊदी का भी नाम है, जो कि प्रॉपरली रूल्ड आउट है। और बेन स्टोक्स भी डाउटफुल है हिप इंजरी के कारण। सो इस वीडियो में ना हर एक प्लेयर के बारे में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और साथ ही में कुछ ऐसे ट्रम्प प्लेयर्स भी है जिनको आप पिक करके रैंक 1 इजीली हासिल कर सकते हो। तो सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले विथ प्रॉपर डिटेल एनालिसिस। ठीक है, सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैच किसके बीच में है? 2023 वर्ल्ड कप का जो फर्स्ट मुकाबला होने वाला है, ये होने वाला है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। तो सबसे पहले जब भी आप क्रिकेट की बात करते हो ना, तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, आपको वेन्यू पता होना चाहिए। मतलब कि वहां का पिच, जैसे कि ये वेन्यू कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मैच है। अब यहाँ की पिच ना कैसे खेलती है, ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर ये लोग आज का जो मैच होने वाला है फर्स्ट मैच, उसमें अगर ये लोग ग्रास रखते, तो ग्रास होगा तब क्या होगा, पेसर्स को ना एक मूवमेंट मिलेगा, क्वालिटी मूवमेंट मिल सकता है क्वालिटी पेसर्स को। जैसे कि ट्रेंट बोल्ट हो गया, रिच टोपली हो गया, मैट हेनरी, क्रिस ओक्स, ये कुछ क्वालिटी बॉलर्स है। अगर पिच के ऊपर ग्रास रहा, हार्ड भी सरफेस रहा ना, तो यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है फ्रॉम क्वालिटी पेसर्स। अब देखो यहाँ पे पेसर्स के लिए, अगर कोई पेसर है जो कंट्रोल लाइन लेंथ के साथ डालता है और वेरिएशन भी यूज करता है, जैसे कि स्लोअर वंस, आपने गुजरात टाइटंस टीम में देखा होगा मोहित शर्मा को, वो क्या करता था, एक अच्छी लाइनत लेंथ पकड़ता था और कुछ वेरिएशन करता था स्लोअर वंस के साथ। तो वहां पे विकेट्स मिल रहे हैं पेसर्स के लिए। अगर ग्रास भी नहीं है तो आपको कुछ वेरिएशन ट्राई करना पड़ेगा पेसर्स के लिए। अब यहाँ पे अगर फ्लैट ट्रैक होता है, अगर फ्लैट ट्रैक हुआ तो शुभमन गिल आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार इस आईपीएल में ना बहुत ही ज्यादा, मतलब 100 के ऊपर 100 मार रहा था, कहाँ पे, इसी वेन्यू के ऊपर। अगर फ्लैट ट्रैक है तो डेफिनेटली बॉल बहुत ही अच्छे से बैट के ऊपर आएगा और क्वालिटी बैटर्स आपको यहाँ पे स्कोर करते हुए दिखेंगे, क्योंकि पेसर्स को ना मूवमेंट भी नहीं मिलेगी, तो वहां पे बैटर्स ना हावी हो सकते हैं। और ग्रास अगर नहीं है तो स्पिनर्स को मदद मिलेगी। ठीक है, क्वालिटी स्पिनर्स जैसे कि आदिल राशिद हो गया, मिचेल सैंडर, मोइन अली, ये आपको गेम में आते हुए दिखेंगे। और अब सबसे पहले तो ग्रास रहा या फिर नो ग्रास, तो ये चीज ना आपको कहाँ पे समझ में आएगा, मैं टेलीग्राम के ऊपर ना फाइनल पिच रिपोर्ट जो भी होता है अपने आनंद फैंटेसी वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल में आपको मैं पब्लिश कर दूंगा। तो वहां से आपको एक आइडिया मिलेगा कि पिच कैसे खेलने वाला है उसके अकॉर्डिंग। अब देखो जो क्वेश्चन आ रहा था मेरे माइंड में, जो सवाल था ना कि यार ट्रेंट बोल्ट या फिर जॉनी बेस्टो कौन खेल सकता है, किसका विकेट जाएगा, मतलब कि ट्रेंट बोल्ट जॉनी बेस्टो का विकेट ले सकता है क्या? अब इसके पीछे ना पिच डिसाइड करेगी। क्यों? अगर ग्रास रहता है, अगर मूवमेंट मिलेगा, तो वहां पे ट्रेंट बोल्ट हावी होगा। बट अगर फ्लैट ट्रैक होगा ना, तो जॉनी बेस्टो बहुत ही अटैकिंग स्कोर भी कर सकता है। बट फिर भी अगर, अब ये बात नोट करना, जिसकी भी बैटिंग सेकेंड इनिंग में होगी, मतलब मैच तो 2 बजे चल रहा है, बट जिसकी बैटिंग सेकेंड इनिंग में चल रही है ना, तो मतलब जिसकी बॉलिंग सेकेंड इनिंग में आ रही है, तो वहां पे अंडर द फ्लड लाइट्स ना आपको एक मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। भले ही वहां पे ग्रास भी नहीं है, बट हार्ड सरफेस है, थोड़ा सा स्विंगिंग कंडीशन भी अगर मिलता है ना पेसर्स को, तो रात में आपको यहाँ पे मूवमेंट क्वालिटी पेसर्स से देखने को मिल सकता है। ये बात आपको नोट करना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे हर एक प्लेयर के बारे में ना डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बाउंड्री डायमेंशन भी आप देख सकते हो, ऑन एन एवरेज ना मान के चल सकते हो 70 मीटर की स्क्वायर बाउंड्री रहेगी और स्ट्रेट बाउंड्री 72 मीटर के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट, हर एक प्लेयर के बारे में मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। स्टैट स्कोर कार्ड वो आपके दिमाग में या फिर आपके सामने होने चाहिए, बट उसके भी ऊपर ना आपको गेम रीडिंग सीखना है, ये बात आपको नोट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रॉम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट, जॉस बटलर, जॉस द बॉस। अब देखो इनको बॉस ना ऐसे ही नहीं कहा जाता है, ये जो क्रिकेट खेलते हैं ना इंग्लैंड के सभी बैटर्स यार बहुत ही अटैकिंग, अगर इन्होंने 25-30 बॉल भी खेल लिए, इवन 50 ओवर के मैच में, तब भी आपको ना 30 से 40 स्कोर इजीली 40 के ऊपर ना आराम से ये स्कोर करते हुए देखने को मिल सकता है। जॉस बटलर राइट हैंडेड बैटर, 5वें पोजीशन पे आएगा, थर्ड डाउन,
और ये जब भी आता है ना बहुत ही मतलब लॉफ्टेड शॉट्स खेलने को देखता है और वहीं पे आपको बाउंड्रीज एंड सिक्सेस में कन्वर्ट करते हुए दिखेगा। तो जॉस बटलर इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है। बट अगर फ्लैट ट्रैक है, ऊपर से अगर जॉनी बेयरस्टो चल रहा है, यहाँ पे विकेट कीपिंग में ना जॉनी बेयरस्टो का भी ऑप्शन है। बट अगर फ्लैट ट्रैक होगा तो हम जॉनी बेयरस्टो को पिक कर सकते हैं। बट फिर भी यार मैट हेनरी जो कि बॉल बहुत ही बढ़िया तरीके से ना आउट स्विंग भी करता है, ट्रेन बॉल का बॉल बहुत ही बढ़िया तरीके से अंदर आता है राइटी बैटर्स के लिए, तो वहां पे बेयरस्टो विकेट भी फेंक सकता है। तो ये खतरा तो है बेयरस्टो के लिए, मैट हेनरी का खतरा है, ऊपर से ट्रेन बोल्ट भी है। तो ये बात आपको नोट करके चलना है। अगर ग्रास रहा, मूवमेंट रहा, थोड़ा सा भी थ्रेट लगने को मिल रहा है ना ओपनर बैट्समैन को, तो हम बेयरस्टो को नहीं लेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद डिवॉन कॉनवे। अब न्यूजीलैंड की तरफ से विकेट कीपिंग कौन करेगा? टॉम लेथम। तो विकेट कीपिंग के जो भी पॉइंट्स होंगे मतलब कि कैचिंग स्टंपिंग के, वो टॉम लेथम को मिलेंगे। बट जब बात आ रही है ना बैटिंग की, टेक्निकली जो साउंड है ना डेवॉन कॉनवे। अब ओपनिंग में इनके सामने कौन आएगा? रिच स्टोक्ली रहेगा, बहुत ही टॉल है और उसका बॉल जो आउट स्विंग होता है ना, तो वहां पे एज लग के भी क्या जा सकता है स्लीप में या फिर बटलर के पास। और साथ ही में जो क्रिस ओक्स भी है, हल्का सा मूवमेंट मिलेगा। डेविड विली, सैम करन, यार इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप भी अच्छी है। सो कॉनवे को ना थोड़ा सा सोच समझ के बैटिंग करना पड़ेगा। एक बात नोट करो, जो भी बैटर्स है, अगर यहाँ पे ग्रास रहा, मूवमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे बैटर्स की ना शामत आने वाली है। मतलब कि कुछ मतलब कि क्वालिटी बॉलर्स है, तो वहां पे उतना इजी होगा नहीं। तो बैट्समैन को ना सेंसिबल खेलना पड़ सकता है। तो क्वालिटी अगर मूवमेंट मिलता है तो जो ऊपर के बैट्समैन है ना, तो हम उनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। उसमें कॉनवे का भी नाम आता है, बेयरस्टो का भी नाम आता है, और हम जॉस बटलर के साथ ही फ्रॉम विकेट कीपिंग सिंगल प्लेयर्स के साथ हम जा सकते हैं। टॉम लेथम जो कि मोइन अली के सामने ना बार बार फंसता है, सो आप टॉम लेथम को लेके चल सकते हो जीएल में। बट मैं स्मॉल लीग में रिकमेंड नहीं करूंगा। बट जब फर्स्ट बैटिंग आएगी ना, तो आप टॉम लेथम के साथ भी जा सकते हो डेफिनेटली। बट फिलहाल तो मैं यहाँ पे जॉस बटलर के साथ गया हूँ। जॉनी बेयरस्टो का भी अच्छा ऑप्शन है अलोंग विथ डिवॉन कॉनवे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे बैटिंग डिपार्टमेंट। बैटिंग में सबसे पहले बेन स्टोक्स जो कि डाउटफुल है हिप इंजरी के कारण। अब बटलर ने तो कहा है कि यार अगर जरूरत हो पड़ती है, मतलब वो रिकवर कर लेते, तभी हम इनको खिलाएंगे, अदरवाइज इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। शायद इस मैच में आपको बेन स्टोक्स मिस करते हुए दिख सकता है। सो बेन स्टोक्स खेलता है लेफ्ट हैंडेड, जो कि 2 डाउन बैटिंग करते हुए दिखेगा। और जब ये खेलेगा तो ये बात नोट करना, इनके सामने मिचेल सैंडनर होगा, इस सोडी होगा, तो वहां पे स्कोर भी कर सकता है क्योंकि ये लेफ्टी बैटर है, सामने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आ रहा है, तो उनको खेल सकता है। अब जो लेग ब्रेक स्पिन है लेफ्टी बैटर्स के सामने ना, गुगली भी डाल सकता है, और साथ ही में लॉकी फर्ग्यूसन भी आएगा। तो बहुत ही अच्छा बढ़िया तरीके से स्कोर किया था बेन स्टोक्स ने। कहाँ पे? इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, अभी जो रिसेंटली सीरीज हुई थी, वनडे के 4 मैचेस हुए थे, तो वहां पे उसमें इसने 100 भी मारा था बेन स्टोक्स ने। सो बेन स्टोक्स अगर खेलते हुए दिखेगा तो आप डेफिनेटली पिक कर सकते हो। क्वालिटी बैटर है जो कि आपको बस बैटिंग से ही पॉइंट्स देगा क्योंकि बॉलिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद डैरेल मिचेल। अब डैरेल मिचेल आता है 1 डाउन या फिर 2 डाउन। ठीक है, इनकी प्लेइंग 11 देखना पड़ेगा कि ये 1 डाउन किसको खिला रहे हैं इस मैच में, स्पेशली क्योंकि हेनरी निकल्स तो नहीं है, तो ये 1 डाउन में डैरेल मिचेल भी आ सकता है। अब डैरेल मिचेल राइट हैंडेड बैटर, अब इसके सामने मार्क वुड सबसे बड़ा थ्रेट रहेगा। आदिल राशिद को बहुत ही बढ़िया तरीके से डैरेल मिचेल ना टैकल करता है, बट मार्क वुड के ऊपर विकेट फेंकने को, मतलब विकेट फेंक सकता है डैरेल मिचेल। ठीक है, और बॉलिंग ना मुझे नहीं लगता कि डैरेल मिचेल उतना ओवर डालेगा। अगर जेम्स नीशम खेल रहा है, सैंडनर खेल रहा है, सोडी खेल रहा है, ट्रेन बोल्ट, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, भले ही 4 से 5 अगर बॉलर खेल रहे ना, और 6th ऑप्शन इनके पास ग्लेन फिलिप्स भी है, उसके बाद डैरेल मिचेल भी है। सो मुझे नहीं लगता कि डैरेल मिचेल उतने ओवर्स डालेगा। और बॉलिंग से हम एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे विकेट मिलेगा, क्योंकि 2 से 3 ओवर विकेट शायद ना भी मिल पाए। बट बैटिंग से ना ये बहुत ही बढ़िया मतलब इनफॉर्म लग रहा है। सो आप डैरेल मिचेल को बैटिंग डिपार्टमेंट में ले सकते हो। ठीक है, जो रूट बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, और जो रूट ना एक भी इनिंग अच्छा खेल नहीं, अभी जो रिसेंटली वार्म अप मैच था अगेंस्ट बांग्लादेश, वहां पे एंड तक टिका रहा। बट इसके जो मतलब स्ट्राइक पे आ रहे थे ना बैट्समैन बाकी के, वो बहुत ही अच्छा स्कोर करके जा रहे थे, जैसे कि मोइन अली 50 मार के गया था। सो यहाँ पे जो रूट ना स्ट्रगल कर रहा है, सामने सैंडनर है, सामने सोडी है, लॉकी फर्ग्यूसन, अगर पावर प्ले के अंदर विकेट जाता है तो ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी का भी थ्रेट रहेगा।
सो जो रूट ना थोड़ा सा विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, मतलब कि विकेट भी जा सकता है, ये बात आपको नोट करना है। आप ड्रॉप भी कर सकते हो जो रूट को, बट एक क्वालिटी प्लेयर है यार, फैब फोर में उनका नाम आता है जो रूट का। सो अच्छा प्लेयर है, बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा पिच के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर फ्लैट ट्रैक होता है तो डेफिनेटली हम जो रूट को लेके चल सकते हैं। डेविड मलान लेफ्ट हैंडेड बैटर, यार जो अभी सीरीज हुई थी ना अगेंस्ट न्यूजीलैंड, डेविड मलान एक ऐसा बैटर दिख रहा था जो कि बिल्कुल भी स्ट्रगल ना करते बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहा था। सो डेविड मलान अब ये क्यों स्कोर कर रहा था, अब ये है लेफ्टी, ट्रेंट बोल्ट आ रहा है बॉलिंग डालने। जो जो नेचुरल स्विंग बॉलर आता है ना, मतलब ट्रेंट बोल्ट क्या करता है, राइटी के लिए बॉल अंदर आता है, बट वही बॉल लेफ्टी के लिए ना बाहर जाएगा। अगर ये डेविड मलान अगर लीव करता है बॉल को, अच्छे से सोच समझ के खेलता है। अब मैट हेनरी जो वार्म अप मैच में उसने जो लेफ्टी को जो आउटस्विंग कर रहा है ना, वो लाजवाब, मतलब कि मैट हेनरी ने इमाम उलग का विकेट निकाला था। सेम तरीके से डेविड मलान को भी स्ट्रगल करवा सकता है अगर ग्रास रहता है। तो मैं इसीलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ, पिच रिपोर्ट ना, मतलब कि पिच जो है अगर ग्रास होता है ना तो हार्ड जाएगा, चाहे वो डेविड मलान हो, चाहे वो जॉनी बेस्ट हो, चाहे वो डिवॉन कॉनवे हो। सो ये चीज देख के आपको चलना पड़ सकता है कि यार पिच के अकॉर्डिंग हम डेविड मलान को जो रूट को डिसाइड करेंगे क्या करना है। ग्लेन फिलिप्स ऑफ ब्रेक स्पिन है, साथ ही में राइट हैंडेड बैटर, थर्ड डाउन या फिर फोर्थ डाउन आपको बैटिंग करते हुए दिखेगा, और ग्लेन फिलिप्स भी टच में चल रहा है, सो हम पिक करके चलेंगे। और साथ ही में ये आपको कैचिंग पोजीशन पे भी खड़े रह के कैचिंग से भी कुछ पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेगा। मार्क चैपमैन लेफ्ट हैंडेड बैटर, ये पावरफुल हिटिंग कर लेता है, ठीक है। सो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं जीएल में, कुछ मैचेस में आपको आपका गेम चेंज कर सकता है। जैसे कि वार्म अप मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली मैच को मतलब विन किया था, और बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइम कर रहा था बॉल को। सो आप मार्क चैपमैन को ट्राई कर सकते हैं। विल यंग ओपनिंग में आएगा, सामने रिस टोपली रहेगा क्रिस ओक्स के ऊपर, मतलब क्रिस ओक्स के सामने थोड़ा सा थ्रेट है किसको, विल यंग को। सो आप ट्राई भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा विकेट भी जाने के मतलब चांसेस दिख रहे। बट अगर फ्लैट ट्रैक रहता है तो आप डेफिनेटली टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जो क्वालिटी, जैसे विल यंग भी क्वालिटी बैटर है, तो आप उनको भी ट्राई करके चल सकते हो। हैरी ब्रूक अगर बेन स्टोक्स नहीं खेलेगा ना, तो मुझे लगता है हैरी ब्रूक ही खेलेगा, राइट हैंडेड बैटर। अब इसके सामने मिचेल सैंडनर का थ्रेट है, और इस तोड़ी का भी थ्रेट होने वाला है। सो साथ ही में लॉकी फर्ग्यूसन भी आएगा, बाउंसर से विकेट लिया था सीरीज में अभी रिसेंटली। अब हैरी ब्रूक ना T20 में बहुत ही क्लास बैट्समैन लग रहा था, बट ओडीआई में बिल्कुल भी टच में नहीं चल रहा है और विकेट फेंक के जा रहा है। अभी वार्म अप मैच में हसन महमूद ने एक अच्छा बहुत ही बढ़िया बॉल डाला था, जो कि एक निप बैकर था या फिर इन स्विंग आप उसको कह सकते हो, क्लीन बॉल हुआ था। सो हैरी ब्रूक बेन स्टोक्स नहीं खेलेगा तो खेल सकता है एज ए 2 डाउन, तो आप ट्राई कर सकते हो। बैट्समैन का डिपेंड करेगा पिच के अकॉर्डिंग, ये बात आपको नोट करना है, ठीक है। सो फिलहाल तो हम बैटिंग में ना डैरेल मिचेल, डेविड मलान एंड ग्लेन फिलिप्स के साथ हम जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑलराउंडर। सबसे पहले मोइन अली। अब देखो मोइन अली करता क्या है, एक तो लेफ्ट हैंडेड बैटर, अगर बेन स्टोक्स नहीं खेलेगा तो अगर ऊपर से डेविड मलान है, उसके बाद मोइन अली ही लेफ्टी है। सो मोइन अली को भी प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि मिचेल सैंडनर एंड रिस सोडी को टैकल करने के लिए, और साथ ही में ऑफ ब्रेक स्पिन भी डालता है। अब देखो सामने लेफ्टी बैट्समैन टॉम लेथम, कॉनवे, मार्क चैपमैन, सचिन रविंद्र, मिचेल सैंडनर जो भी खेलता है ना, अब लेफ्टी बैट्समैन के सामने बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर लेता है मोइन अली, और एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है, और राइटी बैट्समैन को भी परेशान करता है। इसने बटलर को भी बोल्ड किया था मोइन अली ने। मोइन अली एक टॉप क्लास स्पिनर है, ऑफ स्पिन, ठीक है। सो ये आपको 7 से 8 ओवर या फिर 10 ओवर भी कंप्लीट करते हुए दिखेगा, और साथ ही में बैटिंग से भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेगा। एक डिफरेंशियल कैप्टनसी के लिए एक बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है, स्पेशली अगेंस्ट न्यूजीलैंड में ये बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। मोइन अली को आप डेफिनेटली ट्राई करना है, पिक तो करना ही है, कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। मिचेल सैंडनर लेफ्ट हैंडेड बैटर। अब देखो बैटिंग बहुत ही लेट है, और बैटिंग मुझे जो शादाब खान का जो फॉर्म डिप हो चुका है ना, मतलब डाउन गया है, सेम तरीके से न्यूजीलैंड के लिए ना मिचेल सैंडनर बिल्कुल भी स्कोर नहीं कर रहा है। अब इसके पीछे रीजन भी है, अगर फर्स्ट बैटिंग आती है और 15 से 20 ओवर मिलते हैं खेलने, तब ये अच्छा मतलब थोड़ा सा टिक्के स्कोर करते हुए दिखेगा। पर जब बात आएगी सेकेंड इनिंग बैटिंग करना और टारगेट अगर ज़्यादा है, तो इसको फर्स्ट बॉल से मारना पड़ेगा, और वहीं पे विकेट फेंक के जा रहा है। और अभी जो रिसेंटली इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी ना, वहां पे वही हो रहा था, क्योंकि टारगेट मिल रहा था और मतलब मारना ही पड़ रहा था, और वहीं पे आते आते वक्त ना वो विकेट फेंक के जा रहा था। सो मिचेल सैंडनर एक
ऑलराउंडर रोल प्ले करेगा, सो इस वजह से हम टीम में पिक करेंगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लस लेफ्ट हैंडेड बैटर। एक आध विकेट भी ले सकता है, कुछ रन्स भी कर सकते हैं, सो एक क्रूशल कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए भी कैंडिडेट निकल के आ सकते हैं। लियाम लिविंगस्टन, अब ये बॉलिंग से ना बहुत ही मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी भरोसा नहीं है, कभी 2 ओवर डालेंगे मार खाया तो ओवर्स नहीं मिलेंगे, और ये 3 4 5 ओवर भी डाल सकते हैं और एक आध विकेट भी मिल सकता है। और साथ ही में बैटिंग से आपको पता है ये बहुत ही फ्री फ्लोइंग मतलब कि अटैकिंग बैटर है। सामने लॉकी फर्ग्यूसन, इस सोडी, मिचेल सैंडनर, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है। इन्होंने अभी जो रिसेंटली सीरीज हुई थी ना, काइल जेमिसन को बहुत मारा था, डैरिल मिचेल को भी मारा था, अब जेम्स निशम के ऊपर भी अटैक कर सकता है लियाम लिविंगस्टोन। सो ये भी एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, मतलब कि पार्ट टाइम आप बॉलिंग से ऑलराउंडर आप कंसिडर कर सकते हो, या फिर मतलब एक प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर है, ठीक है, बॉलिंग पार्ट टाइमर है। सो लियाम लिविंगस्टन का रोल ना थोड़ा सा देख के चलना है, बट फिर भी हम टीम में लेके चलेंगे। उसके बाद जेम्स नीशम 6 से 7 ओवर डालेगा, डिपेंड करेगा कितने बॉलर्स खेल रहे, और बैटिंग लेफ्ट हैंडेड, बैटिंग में भी उतना टच में नहीं लग रहे, भले ही आपको पता है ये मतलब कि बड़े शॉट्स खेलना जानते हैं। तो जेम्स निशम आपको कुछ रन्स प्लस विकेट एक हाथ लेते हुए दिख सकते हैं, तो निशम को भी ट्राई करना, जहां पे आपके पास 5 से 6 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको ऑलराउंडर में, तो आप उनके साथ जा सकते हो निशम के साथ। सैम करन बिल्कुल ड्रॉप मत करना, सिलेक्शन बहुत ही कम है, बट ये आपके लिए ना एक ट्रम्प प्लेयर निकल के आ सकता है। सैम करन के ऊपर नजर रखना, लेफ्ट हैंडेड बैटर, बैटिंग 8वें पोजीशन पे लेट है, बट प्रॉपर बॉलिंग डालेंगे, और ये ओपनिंग स्पेल में भी आपको देखने को मिल सकता है। सो सैम करन को तो टीम में लेके चलना है, इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है, और कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए डेफिनेटली एक डिफरेंशियल ऑप्शन है। उसके बाद रचिन रविंद्र, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लस लेफ्ट हैंडेड बैटर, अगर ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए मतलब आपको देखने को भी मिल सकता है, तो शॉक मत होना, ये वन डाउन भी आ सकते हैं, ओपनिंग में भी आ सकते हैं, अगर इनको प्लेइंग 11 में जगह मिलती है तो। अदरवाइज ये आपको पता ही है लेट ऑर्डर आएंगे 6th और 7th पोजीशन पे, वहां पे आके भी बहुत ही बढ़िया लास्ट ओडीआई जो मैच था ना, उसमें एक अच्छा नॉक खेल के गया था रचिन रविंद्र, और साथ ही में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स थोड़ा सा स्लो बॉल को टर्न करते, सो आप इनके साथ भी जा सकते हो, एक ऑलराउंडर रोल प्ले करेगा। सो ऑलराउंडर में मोइन अली, मिचेल सैंडनर, लियाम लिविंगस्टन एंड सैम करन, ये टॉप 4 ऑलराउंडर्स है। उसके बाद रविंद्र, जेम्स निशम को भी आप ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट। सो बॉलिंग में ना एक से बढ़कर एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट ओपनिंग स्पेल में आएगा, और वहां पे जॉनी बेस्टो, डेविड मलान, जो रूट को बॉलिंग करेगा। सो आपको ना विजुअलाइज करना है, पिच के ऊपर ग्रास रहा तो बोल्ट ना विकेट पिक करके जा सकता है, किसका, जॉनी बेस्टो का, रूट का। सो और डेथ ओवर्स में भी आके विकेट पिक करना जानता है, और बोल्ट ना बहुत ही शातिर मतलब बॉलर है, वो थोड़ा सा स्मार्ट बॉलर है, पिच के अकॉर्डिंग ना वो खुद को मतलब थोड़ा सा एडॉप्ट कर लेता है, सो वेरिएशन भी यूज करना जानता है। और कभी कभी अगर उसको लग रहा है, सबसे पहले तो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट ही आएगा राइटी के सामने, बट अगर लग रहा है कि यार बॉलर मतलब वहां पे मार खा रहा है या फिर कुछ मदद ही नहीं मिल रहा है, सो लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आके बॉलिंग करेगा, जैसे क्लासन का विकेट पिक किया था वार्म अप मैच में। सो ट्रेंट बोल्ट बहुत ही क्रूशल है, आपकी टीम में होना चाहिए, और कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए भी एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है। क्रिस ओक्स खेलेगा तो आप पिक कर सकते हो, अगर पिच के ऊपर मूवमेंट है तो डेफिनेटली सबको पता है क्रिस ओक्स क्या करेगा, क्वालिटी स्विंग बॉलर है, और राइटी के लिए बॉल बाहर लाता है बहुत ही अच्छे से, और लेफ्टी के लिए भी, जो अभी जो सीरीज हुआ था रिसेंटली, वहां पे जो बॉल किया था ना टॉम लेथम को, एक बहुत ही बढ़िया बॉल अंदर आया था। सो क्रिस वोक्स भी अच्छा है, और साथ ही में बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करना जानता है। इस सोडी लेग ब्रेक स्पिन, पिच अगर सूट करती है स्पिनर्स को तो ट्राई कर सकते हो सोडी को, अभी रिसेंटली बांग्लादेश के खिलाफ ना 6 विकेट पिक करके आ रहा है, तो सोडी को भी आप ट्राई कर सकते हो। मार्क वुड बहुत ही क्वालिटी पेस बॉलर है, लाइनत लेंथ पकड़ के विकेट लेके विकेट मतलब बहुत ही ज्यादा आपको ये लेते हुए दिख सकते हैं। अभी रिसेंटली जो तमीम था, तंजीद तमीम करके बांग्लादेश का जो टॉप ऑर्डर है, वो रिश टोपली को मार रहा था, बट जब मार्कवुड आके ना क्लीन बोल्ड किया था, सो मार्कवुड के पास पेस है, बाउंस मिलेगा, और एक क्रूशल ओवर डालते, सो आपको टीम में लेके चलना है मार्कवुड को। आदिल राशिद लेग ब्रेक स्पिन, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स बहुत ही बढ़िया खेल लेते हैं, और सामने लेफ्टी बहुत ही ज्यादा बैटर है, बट ये गूगली भी डाल के विकेट ले सकते हैं, पिच से अगर मदद मिल रहा है तो आप आदिल रशीद को भी ट्राई कर सकते हो। लॉकी फर्ग्यूसन, इनके पास पेस है, जैसे इंग्लैंड के पास मार्कवुड है, सेम तरीके से न्यूजीलैंड के पास लॉकी फर्ग्यूसन, बाउंस भी मिल सकता है, और आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, डेथ ओवर्स में भी आके विकेट
लेना चाहते हैं, ठीक है। मैट हेनरी, अगर मूवमेंट मिल रहा है ना तो आपके लिए एक ट्रम्प प्लेयर है मैट हेनरी। ये बहुत ही बढ़िया बॉलिंग डालता है एक्यूरेट लाइन ऑफ लेंथ के साथ, और डेथ ओवर में ये ट्रेंट बोल्ट लॉकी फर्ग्यूसन ही आएगा, बट एक आध ओवर 46 से लेकर 50 में एक आध ओवर 47 या फिर 48 एक आध ओवर मिल सकता है मैट हेनरी को, और वहां पे विकेट मिलने के चांसेस है। सो आप मैट हेनरी के साथ भी जा सकते हो। रिश टोपली डेफिनेटली वर्थ इट पिक है, अगर मूवमेंट मिलता है तो नो डाउट टीम में तो लेंगे। लेफ्ट आर्म टॉल बॉलर है, और जो बोल्ड किया था मेहंदी हसन को क्लीन बोल्ड, बहुत ही बढ़िया यॉर्कर मारा था। सो रिश टोपली को भी हम पिक करके चलेंगे। बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट, रिश टोपली, मार्क वुड, ये तीन ना क्रूशल बॉलर्स है। आदिल राशिद, यहाँ पे क्रिस ओक्स, सोडी, फर्ग्यूसन, हेनरी, ये भी क्वालिटी बॉलर्स है। तो हम डिसाइड करेंगे पिच के अकॉर्डिंग। सो फिलहाल तो हम तीनों को ही लेके चलेंगे। अब अपनी बेसिक टीम क्या निकल के आ रही है फ्रॉम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट, जॉस बटलर को ही पिक किया है। बेस्टो का ऑप्शन है, बट हम तभी पिक करेंगे जब अपने को लग रहा है कि यार पिच ना पूरा फ्लैट है। अदरवाइज मैं एक ही विकेट कीपर या फिर कॉनवे का भी सोच सकता हूँ, बट फिर भी यार डिपेंड करना पड़ेगा कि पिच के अकॉर्डिंग हम चलेंगे फ्रॉम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट। बैटिंग से मलान, फिलिप्स एंड डैरिल मिचेल को प्रीफर किया है। रूट का भी ऑप्शन है, सो ये भी हम कॉल देख के चलेंगे। हैरी ब्रूक भी है डिफरेंशियल, बेन स्टोक्स खेला तो डेफिनेटली ट्राई करना है। ऑलराउंडर में मोइन अली एज ए वॉइस कैप्टन रखा है। लियम लिविंगस्टन, मिचेल सैंडर एंड सैम करन को भी प्रीफर किया है। बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट कैप्टन, डिपेंड करेगा, मूवमेंट मिलेगा तभी मैं कैप्टन रखूंगा, अदरवाइज मैं कैप्टनसी से रिमूव कर सकता हूँ ट्रेंट बोल्ट को। रिश टोपली, मार्क वुड, अब यहाँ पे कैप्टन वॉइस कैप्टनसी के लिए ना ऑप्शन देखना। बॉलिंग में बोल्ट, मार्क वुड भी बहुत ही डिफरेंशियल एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन है फॉर कैप्टन एंड वॉइस कैप्टन। ऑलराउंडर में मोइन अली, सैंडर, सैम करन, ये भी अच्छा ऑप्शन है। लियम लिविंगस्टन भी है आपके लिए। बैटिंग में मलान, जो सीरीज में फॉर्म में लेके आ रहा है ना, सो मलान के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। ग्लेन फिलिप्स भी है जो कि पार्ट टाइम ऑलराउंडर है। और बटलर, बेस्टो, पिच अगर फ्लैट रही तो टॉप बैटर्स आपको लेके चलना है, और अगर मूवमेंट मिल रहा है तो क्वालिटी बैटर्स के ऊपर जाना है जो कि टिक के खेलना जानते हैं, और क्वालिटी पेस बॉलर्स के साथ आपको जाना है यहाँ पे। और स्पिनर्स को मदद मिलती है तो राशिद एंड सोडी के ऊपर आपको ध्यान रखना है, आदिल राशिद एंड इस सोडी, ठीक है। तो ये तो बेसिक टीम है। फाइनल टीम आपको कहाँ पे मिलेगी? अपने आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 6.5 के प्लस सब्सक्राइबर का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पे क्लियर कट पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको नोट करना है। और फाइनल टीम आपको पब्लिश की जाएगी। एक्सचेंज 22 के पिक्स मिलेंगे, कुबेरा के भी पिक्स आपको मिलने वाले। तो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।